साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर और जीएस के टॉपिक को देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जो सुर्खियों में रहे त्यौहार रहे हैं, उन त्यौहारों के बारे में बात करेंगे कि वो किन प्रदेशों में मनाए जाते हैं और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में। और यह जो टॉपिक हमने लिया है, यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो पीटी 365 आर्ट एंड कल्चर की प्रकाशित की गई है, उसी में से इस टॉपिक को लिया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सुर्खियों में त्योहारों को। तो सबसे पहले मैप में देख लेते हैं राज्य वाइज। जैसे लद्दाख में लोसर त्यौहार, असम में अबुबाची मेला, नागालैंड में हार्नबिल उत्सव, मणिपुर में संगई उत्सव और तेलंगाना में आपके तीन महत्वपूर्ण हैं समक्का सरलम्मा जात्रा, बोनाल और बतुकम्मा। और वहीं उड़ीसा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में नुआ खाई जुहार त्यौहार मनाया जाता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग हार्नबिल उत्सव के बारे में बात करें, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। यह नागालैंड में आयोजित किया जाने वाला एक महोत्सव है। इसे पहली बार वर्ष 2000 में आयोजित किया गया था और इसे तब से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह नागालैंड की देशज योद्धा जनजातियों के सबसे बड़े समारोहों में से एक है। इस त्यौहार का उद्देश्य नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करना और उसकी रक्षा करना है। इसका नाम जो है हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया। हॉर्नबिल एक पक्षी है, हॉर्नबिल एक उष्णकटिबंधीय पक्षी है। यह आदिवासी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों, गीतों और नृत्यों में परिलक्षित होता है। अब आगे बात करते हैं समक्का सलम्मा जात्रा। समक्का सलम्मा जात्रा को मेदारम जात्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक जनजातीय त्यौहार है। इसका आयोजन तेलंगाना में प्रत्येक 2 वर्षों में किया जाता है। हर वर्ष नहीं, प्रत्येक 2 वर्षों में किया जाता है। यह तत्कालीन काकतीय वंश, कौन सा वंश? काकतीय वंश के शासकों के खिलाफ माँ और बेटी की जोड़ी, यानी माँ समक्का और बेटी सरलम्मा की बहादुरी की याद में मनाया जाता है। इन दोनों ने गंभीर सूखे की स्थिति में भूमि कर की वसूली का विरोध किया था। कुंभ मेले के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसे तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े समुदाय कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ध्यान रखिए, कोया जनजाति कहाँ पे रहती है? आपकी तेलंगाना में भी है। इसके अतिरिक्त कोया के बारे में बात करें तो कोया एक योद्धा जनजाति है। यह पूर्वी घाट के राज्यों, पूर्वी घाट में आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि हैं, इनमें निवास करती है। यह जनजाति पारंपरिक आजीविका के रूप में पशुचारण और झूम की खेती में संलग्न है। आगे बात करते हैं अबुबाची मेले के बारे में। तो असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में 4 दिवसीय अबुमाची मेले का शुभारंभ हो गया है। इस मेले का मतलब किया गया, इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। यह देवी कामाख्या, जो कि शक्तिपीठ है, के वार्षिक मासिक धर्म को चिन्हित करने के लिए बनाया जाता है। यह मेला मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के उत्सव के रूप में भी लोकप्रिय है। कामाख्या मंदिर के बारे में बात करें तो मंदिर गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। यह 52 शक्तिपीठों या शक्ति अनुयायियों के प्रमुख केंद्रों में से एक है। इसे तांत्रिक अनुष्ठानों के प्रमुख केंद्रों में से एक माना जाता है। लोसर उत्सव के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री ने लोसर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। लोसर लद्दाख का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक शेड्यूल में तिब्बती नववर्ष की शुरुआत के अवसर पर मनाया जाता है। इसका आयोजन तिब्बत में पूर्व बौद्ध युग से किया जा रहा है। उस समय तिब्बत में बौद्ध धर्म का अनुसरण किया जाता था। इस उत्सव में देवता और देवी के नाम पर प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा आइबेक्स, आइबेक्स क्या है? एक पहाड़ी बकरी है। तो आइबेक्स के सम्मान में नृत्य और गीत तथा कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा शामिल है। आगे बात करते हैं नुआखाई जुहार। नुआखाई जुहार आपका प्रधानमंत्री ने नुआखाई जुहार पर्व के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। यह चावल के नए सीजन के स्वागत के लिए एक त्यौहार है। इसे नुआखाई पर्व या नुआखाई भेंट भेंट घाट भी कहा जाता है। यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इनके पड़ोसी राज्यों में के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह गणेश चतुर्थी त्यौहार के अगले दिन अगस्त सितंबर माह के चंद्र पखवाड़े के 5वें दिन मनाया जाता है। संगई महोत्सव, प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश के जरिए मणिपुर संगई महोत्सव को संबोधित किया। इसके बारे में बात करें तो इस महोत्सव का नाम राजकीय पशु, जो मणिपुर का राजकीय पशु है संगई, इसके नाम पर रखा गया। यह केवल मणिपुर में पाया जाने वाला ब्रो एंटलर्ड डांसिंग डियर है। संगई हिरण जो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो ध्यान रखिए, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मणिपुर में। इसे तैरते हुए बायोमास पर देखा जाता है, जिसे फुमदी कहा जाता है। यह मणिपुर का सबसे बड़ा वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष नवंबर माह में किया जाता है। इस महोत्सव के दौरान स्थानीय लोग स्थानीय खेलों में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। जैसे मणिपुर की प्रसिद्ध मार्शल आर्ट जिसका नाम है थांगटा, थांग मतलब जो है ये भाले और तलवार कौशल का संयोजन है। तो दूसरा है संगोल कांगचेई।
ये पोलो का एक स्वदेशी रूप है। आगे चलते हैं। नवरोज जो कि पारसी नववर्ष होता है, इसे यह जो है जरथुष्ट पंचांग के प्रथम माह अर्थात फरवर्डिन के पहले दिन को नवरोज या नए के लिए नौ और दिवस के लिए रोज के रूप में मनाया जाता है। इसे पट्टे पटटी पट्टेटी के रूप में मनाया जाता है। ईरानी पंचांग के अनुसार इसे प्रत्येक वर्ष बसंत ऋतु के विषु 21 मार्च के दिन मनाया जाता है, परंतु शहंशाही पंचांग जिसे भारत में अपनाया गया है के अनुसार इसे जुलाई अगस्त इस वर्ष 16 अगस्त में मनाया जाता है। 2022 में 16 अगस्त को मनाया गया। पंचांग जिसे भारत में अपनाया गया है के अनुसार इसे जुलाई अगस्त अर्थात इस वर्ष 16 अगस्त को मनाया जाता है। शहंशाही पंचांग की शुरुआत करने वाले फारसी शासक जमशेद की स्मृति में इसे जमशेद ए नौरोज के नाम से भी जाना जाता है। यह यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो सूची है इसमें शामिल है। और इस सूची में कितने भारत के शामिल हैं? तो 14 जो हैं इस सूची में शामिल है भारत के, जिसमें आपका नौरोज है। और सबसे लेटेस्ट जो शामिल हुआ है वो दुर्गा पूजा है, ये 2021 में शामिल हुआ दुर्गा पूजा। ठीक है, आगे चलते हैं। काशी तमिल संगम की बात करते हैं। तो देखिए, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 1 माह तक चलने वाले काशी तमिल संगम कार्यक्रम के आयोजन की घोषणा की है। यह कार्यक्रम वाराणसी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान के बंधन तथा प्राचीन सभ्यतागत संबंधों की पुनः खोज करेगा। इसका उद्देश्य वाराणसी और तमिलनाडु के बीच गहरे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसके आयोजन के लिए ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करेंगे। वाराणसी और तमिलनाडु दोनों शिव मंदिरों से भी जुड़े हुए हैं, जैसे तेनकाशी जो कि तमिलनाडु में है। तेनकाशी में काशी विश्वनाथ मंदिर है। इसे पराक्रम पांडियन ने द्रविड़ शैली में बनवाया था। ये जो तेनकाशी में काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसे उन भक्तों के लिए बनाया गया था जो काशी की यात्रा नहीं कर सकते थे। यह स्वयंभू रूप में भगवान शिव को समर्पित है। तेनकाशी को महत्वपूर्ण है, तेनकाशी को दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। तो दक्षिण काशी किसे कहा जाता है? तेनकाशी को, जो कि आपका तमिलनाडु में है। और यहाँ की चित्तर नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।